प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग विद्यार्थीचर्या पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सभी लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यप्यूषम के विद्यार्थीचर्या नामक पाठ से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। धर्मार्थौ चानुचिंतेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काया क्लेशाश्च, शरीर के कष्टों को तन्मूलान दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। वेद तत्वार्थम एव च, और वेद के तत्व का अर्थ जानना चाहिए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, नातुरो न महानिशि न वासोभि सहाजस्त्रम नाविज्ञाते जलाशय। तो न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा माने होता है भोजन करके। न स्नानम आचरेत, स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। नातुरो न महानिशि, आतुर माने होता है बीमार। आतुरो न, बीमार व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिश, महानिश का अर्थ होता है मध्य रात्रि में या देर रात्रि में। न माने नहीं, मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। न वासोभि सहाजस्त्रम, कपड़ों के सहित स्नान नहीं करना चाहिए। ना विज्ञाते जलाशय, जिस तालाब के बारे में जानकारी न हो उसमें भी स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। ना नोच्छिष्टम क्वचित दधान चैव तथांतरा, न चैत्सनं कुर्यात् च उच्छिष्टं क्वचित ब्रजेत। नोच्छिष्टम क्वचित दधान, किसी को जूठा नहीं देना चाहिए। चैव तथांतरा, समूह के मध्य भोजन नहीं करना चाहिए। न चैत्सनं कुर्यात्, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। च उच्छिष्टम क्वचित ब्रजेत, और जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए। अब चौथे श्लोक का अर्थ देखेंगे। पहले श्लोक देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः, अभिवादनशील, अभिवादनशील का अर्थ है बड़ों का आदर करने पर। नित्यम, नित्यम माने होता है सदैव या हमेशा। विद्योपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने पर, बुजुर्गों की सेवा करने पर। चत्वार तस्य वर्धन्ते, चत्वार माने होता है चार चीजें। तस्य माने उनकी, वर्धन्ते माने बढ़ जाती है। उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या,
उम्र और विद्या, यशो प्रतिष्ठा, बलम शक्ति। तो बड़ों का आदर करने पर और हमेशा वृद्धों की सेवा करने पर 4 चीजें बढ़ जाती हैं: उम्र, विद्या, सम्मान और शक्ति। अब इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। आर्धपादस्थ भुंजित नार्धपादस्थ संविशेत, आर्धपादस्थ भुंजानो दीर्घायुर्वाप्नुयात्। आर्ध माने होता है गीला, पादस्थ माने पैर, भुंजित माने होता है भोजन करना चाहिए, पैर गीला करके भोजन करना चाहिए। नार्धपादस्थ संविशेत, पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। आर्धपादस्तु भुंजानो, पैर गीला करके भोजन करने से दीर्घायुर्वाप्नुयात्, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसको फिर से देखेंगे। पैर गीला करके भोजन नहीं करना चाहिए, पैर गीला करके भोजन करना चाहिए, पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। पैर गीला करके भोजन करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भूले न, पैर गीला करके भोजन करना चाहिए, पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। पैर गीला करके भोजन करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। 6वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। पहले श्लोक देखेंगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम, प्रियम च नायतम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय हो और झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन धर्म है। तो इसको फिर से एक बार देखेंगे। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय हो और झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्राचीन धर्म है। इसके बाद 7वां देखेंगे। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनुजु, न स्याद वाक चपलश्चेव, न परद्रोह कर्मधि। न पाणिपाद चपलो, पाड़ी माने होता है हाथ, पाद माने होता है पैर। हाथ और पैर से न चपलो, चंचल नहीं होना चाहिए। न नेत्र चपलो अनुजु, आँखों से चंचल नहीं होना चाहिए। अनजु, अनजु माने होता है कठोर हृदय, कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए। न स्याद वाक चपलश्चेव, वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधि, दूसरों से द्वेष करने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इसका फिर से अर्थ देखेंगे। हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, आँखों से चंचल नहीं होना चाहिए, कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए, वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए, और दूसरों से द्वेष करने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। 8वां देखेंगे। सर्वलक्षणहीनो यः सदाचारवान रह, सद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवत्। सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी अच्छे लक्षणों के न रहने पर भी, सभी शुभ लक्षणों के न होने पर भी, यह माने होता है जो मनुष्य सदाचारवान रह, सत्य का आचरण करने वाला है। यह नर है जो मनुष्य सदाचारवान, सत्य का आचरण करने वाला है,
श्रद्धानु अनुसूयश्च, दूसरे में श्रद्धा रखता है, ईर्ष्या नहीं करता। शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। सभी शुभ लक्षणों के न होने पर भी जो मनुष्य सत्य का आचरण करता है, दूसरे में श्रद्धा रखता है, ईर्ष्या नहीं करता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब इसका अगला देखेंगे। सर्वपरवशम दुखम सर्वात्मसम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वपरवशम दुखम, परवशम माने होता है दूसरे के वश में। सर्वपरवशम दुखम, दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वात्मसम सुखम, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद् विद्यात् समासेन, एतद् माने होता है यह, विद्यात् माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में, सुख दुखयो लक्षणम, सुख दुख का लक्षण, इसी को संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। इसका अर्थ फिर से देख लेंगे। दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। इसी को संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। 10वां देखेंगे। एकाकी चिंतेत नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः, एकाकी चिंतमानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। तो इसका अर्थ देखेंगे। एकाकी चिंतेत नित्यम, नित्यम माने होता है हमेशा, एकाकी एकांत में, चिंतेत विचार करना चाहिए, हमेशा एकांत में विचार करना चाहिए। विविक्ते हितम आत्मनः, आत्मनः माने अपने, हितम माने कल्याण को, विविक्ते, विविक्ते माने देखते हुए, अपने कल्याण को ध्यान देते हुए या देखते हुए। ही माने क्योंकि, क्योंकि एकाकी चिंतमानो, एकांत में विचार करने से परम श्रेयो अधिगच्छति, अत्यधिक कल्याण की प्राप्ति होती है। इसका फिर से एक बार अर्थ देख लेंगे। हमेशा एकांत में विचार करना चाहिए, अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एकांत में विचार करने से परम श्रेयो अधिगच्छति, अत्यधिक कल्याण की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाया हूँ आप सभी लोग सही से ध्यान से सुने होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। धन्यवाद।